हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ब्लाउज़ का डिज़ाइन देखने वाले हैं। तो ये हमारे पास फैब्रिक जिसमें सिर्फ एक ही साइड पर बॉर्डर दिया हुआ है। ये देखिए, इस टाइप से एलिफेंट की बॉर्डर दी हुई है। तो हम ये वाली बॉर्डर और ये ऊपर वाली जो बॉर्डर है, ये दोनों बॉर्डर निकाल कर फ्रंट और बैक की डिज़ाइन बनाने वाले हैं। और ये जो हमारी बॉर्डर है वो हमारी स्लीव्स में जाएगी। और यहाँ पर इसमें छोटे छोटे से फ्लावर दिए हुए हैं। बाकी सारा प्रिंट जो फैब्रिक है वो सेम डिज़ाइन का दिया हुआ है। तो चलिए हम इसकी कटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो कटिंग है वो सबसे पहले हम पेपर पर करेंगे। अब यहाँ पे हमें शोल्डर ले लेना है। शोल्डर ले रहे हैं हम 6 इंच और आर्मोल भी हमको 6 इंच लेना है। यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, वो हमारी चेस्ट वाली लाइन होगी। तो चेस्ट है हमारा 38, उसका फोर्थ पार्ट 9.5 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए। टोटल जो लेंथ है वो 14.5 इंच रखेंगे। 1 इंच इसमें प्लस करना है मार्जिन का, तो 15.5 इंच आएगा। यहाँ पर हमें वेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। वेस्ट है हमारी 32, उसका फोर्थ पार्ट 8 इंच। और यहाँ पे हम 3 इंच डार्ट के लिए ले रहे हैं और 2 इंच मार्जिन के लिए ले रहे हैं। यहाँ पे 38 साइज़ है तो इसलिए हमने डार्ट के लिए 3 इंच रखा है। अगर आप 36 या 34 साइज़ का बना रहे हैं तो 2.5 इंच ले सकते हैं। 1 इंच से आर्महोल के साइड पे गोलाई देनी है। अब जो टक्स पॉइंट आएगा वो हम 10.5 इंच पर रख रहे हैं और यहाँ से हमें लेना है 3.8 इंच। ठीक है, इसका हाफ यहाँ से कम लेना है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 3.5 इंच और डार्ट हमने 3 इंच की रखी है। यहाँ पर इस तरीके से शेप देना है। यहाँ से स्ट्रेट 1 इंच रखेंगे और यहाँ पर शेप देंगे। दोनों लाइन को हम मेज़र करके बराबर करेंगे। 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन, तो दूसरे साइड भी 5 इंच के ऊपर एक लाइन आएगी। यहाँ पर हम 1 इंच का शेप देकर क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमें 0.25 इंच लेना है और इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप देंगे और नीचे के साइड हम इसे बेल्ट वाला बनाएंगे। तो इस ब्लाउज़ को हम प्रिंसेस कट विद बेल्ट ब्लाउज़ बोलते हैं। अब हमने नीचे के साइड पर लिया 3.5 इंच या 4 इंच भी ले सकते हैं आप। नीचे के साइड जितना बचा है उससे 1 इंच प्लस करके ये इस तरह से राउंड शेप दिया और यहाँ से हमें 1.5 इंच लेकर इस तरह से लाइन को ड्रॉ करना है। तो ये हमारा बेल्ट हो जाएगा। अब हम इसको कट करेंगे। इसको यहाँ से कट कर लेना है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर इसको कट कर लिया। बेल्ट जो है उसको भी हमें जो डार्ट है वो माइनस करनी है, तो यहाँ पे हमें मार्जिन ऐड करना है इसमें। तो देखिए, हमें यहाँ पर मार्जिन ऐड कर लिया है। ये देखिए, मार्जिन ऐड किया है यहाँ पर पूरे साइड पर। इसको हम कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स और बैक वाला पार्ट भी निकाल लिया है। इसको हम कट कर लेंगे पूरा जैसे हमने मार्किंग की है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको कट किया। कट करने के बाद हमें यहाँ पर जो बॉर्डर है हमारी वो इस तरह से कट करनी है। तो इसमें से हम 3 बॉर्डर कट करेंगे। ये देखिए, अब ऊपर वाली बॉर्डर भी कट करनी है। इस तरह से बॉर्डर को कट कर दिया है। ये देखिए, तो 3 बॉर्डर निकल गई हमारी। एक हमारी स्लीव्स में आएगी और 2 हम फ्रंट और बैक के लिए कट करेंगे। तो देखिए, बैक वाला जो पूरा जो ब्लाउज है वो हम इस तरीके से इसको कट करेंगे। कट करने के बाद हमें इसे स्टिच करना है। तो फ्रंट में पैड लगाएंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे लाइनिंग 2 लाइनिंग कट करनी है। एक जो हम मैन फैब्रिक पर स्टिच करेंगे,
दूसरा जिसमें हम पैड लगाएंगे। तो इन दोनों पार्ट को हमने लाइनिंग और मैन फैब्रिक के साथ स्टिच कर लिया। अब जो दूसरा वाला लाइनिंग है जिसमें हमें पैड अटैच करना है, उसमें हम नेक को कट करेंगे। तो नेक की वीथ ले ली है यहाँ पे। रेडी शोल्डर जो है वो 2 इंच रखना है। हमने इसे 3 इंच लिया और लेंथ हमने 7 इंच लेकर वी लीफ नेक ड्रॉ कर दिया है। इसको हम कट करेंगे। कट करने के बाद हमें यहाँ पर इस तरीके से इसको सेट करना है। सेट करने के बाद हम नेक को स्टिच कर देंगे। यहाँ से स्टिच करना है, एक ऊपर से टॉप स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ से एक स्टिच और लगानी है। एक्स्ट्रा पार्ट कट करना है। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और जो हमारी बॉर्डर है वो हमें यहाँ पर लगाना है। तो जो बॉर्डर है इसको पहले हम साइड से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो हम यहाँ पर रफ स्टिच लगा रहे हैं 5 नंबर पे, जिसे हम बाद में निकाल देंगे। ये देखिए, तो हमने दोनों साइड से इसको फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है। अब इसको हम यहाँ पर इस तरह से स्टिच करेंगे। साइड से एक स्टिच और लगाएंगे, जहाँ पे कॉर्नर आ रहा है वहाँ पे थोड़ा हम स्टिच करेंगे फोल्ड करते हुए। ये देखिए, इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर देना है और स्टिच करते जाना है। ये देखिए, तो हमने यहाँ पर इसको स्टिच कर दिया है। स्टिच करने के बाद इस पर प्रेस किया तो ये और भी अच्छे से सेट हो गया है। अब प्रिंसेस कट वाले पार्ट को प्रिंसेस कट से स्टिच कर देना है और जो एक और लाइनिंग फैब्रिक है उसको हम अलग से स्टिच करेंगे। वो उसमें प्रिंसेस कट का लाइनिंग पार्ट यूज़ होगा। तो इसमें हमने स्टिच कर दिया है इसको। दूसरा पार्ट भी सेम इसी तरीके से स्टिच करना है। यहाँ पे हमें सेंटर पर कफ्स की मार्किंग कर ली है, सेंटर पर प्लस का साइन बना लिया है और यहाँ पे जो हमने डार्ट लगाया था वही डार्ट पर हमें इसे टक करना है।
ये देखिए इस तरह से स्टिच कर लिया है। दूसरा पार्ट भी सेम इसी तरीके से स्टिच करेंगे। ये देखिए यहाँ पर इसको अच्छे से सेट करना है। सेट करने के बाद साइड से स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है। ये देखिए लाइनिंग फैब्रिक है। एक लाइनिंग को हमने मेन फैब्रिक के साथ स्टिच कर लिया और जो दूसरा लाइनिंग फैब्रिक है उसको हमने अलग लिया है। दोनों को साथ में रखना है और कट करना है। तो कट हमें कितना करना है वो देखेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हमें 1/2 इंच ही कट करना है, जितना हमने मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लिया था, क्योंकि वो हमारा स्टिचिंग में जाएगा। तो फिनिशिंग से हम उसको फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए दोनों को हमने फोल्ड कर लिया है। एक को हमने प्रेस किया है फोल्ड करके, और लाइनिंग वाला जो पार्ट है उसको स्टिच किया है। हम इस तरह से यहाँ पर रख कर स्टिच करेंगे। ऊपर से दूसरा वाला जो बेल्ट है वो स्टिच करना है। अब इसे हम साइड से स्टिच करेंगे। नीचे के साइड पट्टी लगाना है। पट्टी की विड्थ हम 1.5 इंच रखेंगे। एक स्टिच ऊपर के साइड से कर देना है। इसे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। तो ये हमारे ब्लाउज का फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है।